हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। मेरा नाम है प्रशिता गुप्ता और चलिए आज आपको लेके चलते हैं एक नए टॉपिक पर। लास्ट टाइम पे हमने जेनेटिक्स को पूरा खत्म किया था। आज हम अगला टॉपिक जो लेके आए हैं वो है आपका सेंस ऑर्गन। जी हाँ, आपको पता होगा आपकी बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो सिर्फ 2 हैं। पहला है आपकी आईज, जिससे आप इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, और दूसरा है आपके ईयर्स। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और किस तरीके से ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारे सेंस ऑर्गन उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला है सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन क्या है और कितने हैं? तो पहली चीज, देयर आर 5 सेंसेस। कौन कौन से सेंसेस होते हैं आपके? देयर आर 5 सेंसेस। कौन कौन से? साइट है, स्मेल है, टच है, टेस्ट है एंड हियरिंग। साइट जैसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, स्मेल नोज से आप स्मेल लेते हैं, टच स्किन जो होती है जैसे ये है, ये मुझे टच फील हो रहा है। साथ में टेस्ट, आपकी जो टंग होती है उससे आप टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं। इसके अलावा हियरिंग, ईयर्स होते हैं जिससे आप सुन सकते हैं। अब these help us connect with the external environment through specialized sense organ। ध्यान रखिएगा, specialized sense organ which are, कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन हैं? टोटल 5 आपके सेंस ऑर्गन हैं। जैसे पहला है आईज, जो आपका विजन को देखता है, विजन देखता है। दूसरा आपका ईयर्स है, हियरिंग एंड बैलेंस। भाई आईज का सिर्फ ये है विजन, जो ईयर होते हैं ये हियरिंग एंड बैलेंस के लिए होते हैं। ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे कि करे कान हमारे बैलेंस के लिए होते हैं? हाँ भाई, आपके ईयर्स का बहुत ही मेजर फंक्शन होता है किसमें? बैलेंसिंग में। उसके अलावा नोज जो होती है वो स्मेल के लिए, टंग जो होती है वो आपके अच्छा अच्छा खाना टेस्ट करने के लिए, साथ ही में जो स्किन होती है उससे आप किसी भी टच को, पेन को, प्रेशर को फील कर सकते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, हमने माना हम फील तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम अपनी टंग से स्मेल ले सकें या अपनी नोज से टेस्ट ले सकें? भाई ट्राई मत करिएगा, लेकिन जस्ट एक सोच के देखिए, क्या आप नाक से खाना खा के टेस्ट ले सकते हैं क्या उसका? नहीं ले सकते। क्या टंग से आप किसी चीज की स्मेल ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्या अपनी टंग से आप किसी चीज को सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स को ही ग्रास्प कर सकते हैं? क्यों होता है? चलिए देखते हैं। तो हम ये जो दीज ऑर्गन्स, इन ऑर्गन के पास भाई क्यों ये चीजों को सेंस कर सकते हैं? क्योंकि दीज ऑर्गन कंटेन्स रिसेप्टर। इनके पास कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं दैट सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जानते हैं आप? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जहां से आपके सारे के सारे एक्शन जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इनके पास कुछ रिसेप्टर होंगे। रिसेप्टर का मतलब जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं, चौका मारा, छक्का मारा, आप बोलेंगे अरे कैच कैच कैच, आउट आउट आउट। वहां उसे रिसीव करने के लिए, उस चीज को कैच करने के लिए एक फील्डर प्रेजेंट होता है। ठीक ठीक उसी तरह से समझिए कि जो भी आपके सेंस ऑर्गन होते हैं इनके पास उसे रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक, ये रिसेप्टर क्या करते हैं? सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे नर्वस सिस्टम को भेज देते हैं, चाहे वो आपका ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। वो जो आपका फिल्डर था या फिर जो आपके सेंसरी रिसेप्टर हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? देखिए, रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलाई। क्या आप जानते हैं व्हाट इज स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस? स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस क्या होता है, जानते हैं? इसका मतलब होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी एक एक्सटर्नल चेंज, कोई भी एक एक्सटर्नल चेंज जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक एक्शन परफॉर्म हो। जैसे मान लीजिए मैंने पेन ऐसे रख दिया, ठीक, मैंने ध्यान नहीं दिया, हम ऐसे चल रहे हैं, ये मुझसे टकराया, मुझे यहाँ पे ये चीज फील हुई। हम क्या करेंगे? हमें पता चल जाएगा अरे यहाँ पेन है, हम ऐसे हो जाएंगे। या फिर मैंने सपोज करिए यहाँ पे एक अपना हाथ रखा, ठीक, यहाँ पे कोई कील निकली हुई है या मैं चल रही हूँ, कोई कील निकली हुई है, जैसे ही इस कील पे मेरा हाथ पड़ेगा मुझे तुरंत वो चीज फील होगी और मैं अपना हाथ को हटा लूंगी। तो यहाँ पे इस कील का
ये जो कील है इसका पॉइंट हमारे लिए क्या काम करेगा, स्टिमुलस का। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में ये रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, आपका स्टिमुलस। जैसे डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, स्टिमुलस कोई भी चीज हो सकती है, इट कैन बी बायोलॉजिकल, इट कैन बी एबायोलॉजिकल, आई मीन इट कैन बी बायोटिक, इट कैन बी एबायोटिक। डस्ट पार्टिकल्स है, भाई मच्छर भिन भिन आ रहा है कान में, ऐसे ऐसे करोगे तुरंत तुरंत ऐसे ऐसे करोगे, अरे भाई मच्छर भिन भिन कर रहा है, रैकेट उठाओगे ढूंढोगे, चलो मच्छर मार दे। वो क्या है, एक स्टिमुलस है जिसकी वजह से आप हटा रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है। बाहर गए हैं, डस्ट पार्टिकल है, स्नीजिंग हो गई, क्या है, एक स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स जनरेट होता है। क्लियर, आगे देखिए। भाई इतना मैस हो गया, हटा देते हैं इसे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द एनवायरमेंट दैट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, किस तरह का स्टिमुलस है उसकी तरह से हमारे अंदर क्या रिस्पॉन्स होता है। देखिए क्या क्या है। पहला आपका है क्या, कीमो रिसेप्टर। कीमो का मतलब क्या, कोई भी केमिकल, किसी भी एक्सटर्नल केमिकल की वजह से हमारी बॉडी में उस केमिकल वाले स्टिमुलस को हमारे रिसेप्टर ने रिसीव किया, उस तरह का रिसेप्टर जो कहलाएगा उसे क्या बोलेंगे, कीमो रिसेप्टर। ठीक है, देखिए, इट डिटेक्ट्स द केमिकल्स फॉर एग्जांपल इन टेस्ट एंड स्मेल। अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया स्मेल आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है, वो जो अच्छी वाली स्मेल है वो क्या है, स्टिमुलस। रिस्पॉन्स क्या है, आपका सलाइवेशन। ठीक, उसके अलावा क्या, इन टेस्ट, मुंह में पानी आ रहा है, खूब अच्छा सा आपने एकदम अच्छे से स्मेल को ले लिया, ठीक, मुंह में आपके पानी आ रहा है, सलाइवेशन हो रहा है इस स्मेल की वजह से, उसको आपको टेस्ट याद कर रहे हैं, वो स्मेल को याद कर रहे हैं, ये क्या है, स्टिमुलस है। और इस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारे नोज में, भाई स्मेल कहाँ से ले रहे हैं, नोज से ले रहे हैं, हमारे नोज में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उस तरह के रिसेप्टर को हम क्या बोलेंगे, कीमो रिसेप्टर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का मतलब होता है, थर्मो का मतलब होता है आपका टेम्परेचर। हमारी बॉडी के ऐसे रिसेप्टर जो टेम्परेचर वेरिएशन को डिटेक्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, आपके थर्मो रिसेप्टर। जैसे डिटेक्ट्स टेम्परेचर चेंज, जैसे क्या है, मान लीजिए आपकी स्किन है, आग के पास ले जाओगे क्या होगा, गर्म लगेगा, हाथ हटाओगे, तो इस समय वो फायर क्या हो गई, आपकी स्टिमुलस हो गई, और आपकी स्किन पे रिसेप्टर कौन से हो गए, थर्मो रिसेप्टर हो गए। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे चले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आ जाता है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो मतलब किसी भी तरह का फिजिकल चीजों को आप जब उसको रिस्पॉन्स को फिजिकल चीज आप एज ए स्टिमुलस लेते हैं, क्या क्या, डिटेक्ट्स प्रेशर। भाई मेरा ये हाथ है, इसमें लगातार लगातार इसमें प्रेशर लगा रही हूँ, दर्द होने लगा मुझे, तो यहाँ पे प्रेशर जिस वजह से डिटेक्ट हुआ, जिसने डिटेक्ट किया, जो हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट थे वो क्या है, मैकेनो रिसेप्टर। वाइब्रेशंस, भूकंप आया जब आपका अर्थक्वेक होता है या कहीं भी कोई भी वाइब्रेशन होता है, उसे आपकी बॉडी में जिस तरह के रिसेप्टर रिसीव करते हैं उसे क्या बोलेंगे, आपके मैकेनो रिसेप्टर। या फिर एनी मूवमेंट, कीड़ा चल रहा है हाथ पे, तुरंत ऐसे ऐसे करोगे, है ना, तुरंत ऐसे ऐसे करोगे, तो वो भी जो होता है, वो जो बग है या फिर वो जो इंसेक्ट है, कुछ भी है, वो क्या है आपका, वो आपका एक स्टिमुलस है। ठीक, और उस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज मैकेनो रिसेप्टर। क्लियर, आगे देखिए, नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट को डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर इज कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर। खुद बताइए कहाँ होगा, भाई आईज में होगा, हम आंखों से ही देखते हैं, आंखों में ही हमारी रोशनी जाती है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, तो ये आपका फोटो रिसेप्टर क्या कहाँ प्रेजेंट होगा, ओनली इन आईज, ध्यान रखना कहीं और नहीं होगा। ठीक, ये फोटो रिसेप्टर कहीं भी और नहीं होगा, खुद सोचो ना भाई, क्या आंखों के अलावा कहीं और से देख सकते हो क्या। भाई मेरे जैसे बोलेंगे कि मैम हम लोग क्लास में पढ़ते थे, हम लोग कुछ भी, टीचर यहाँ कुछ भी बोर्ड पे लिख रहा है ABCD और उसको पीछे दिख जाता है, कहते हैं ना टीचर के पीछे भी आंखें होती हैं। भाई कहने की बातें हैं, बायोलॉजिकली आप देखेंगे तो हमारे पास जो आईज है सिर्फ वही क्या है, फोटो रिसेप्टर है। ये मत समझ लीजिएगा मेरा फोटो रिसेप्टर मेरे सर के पीछे है, नहीं भाई, सिर्फ मेरी आंखों में ही मेरा फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे चले।
अब आपके एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या। पहला आइज। अब आइज से भी आप किसी चीज को देख क्यों पाते हैं? क्योंकि आइज में देयर आर रॉड एंड कोन्स। ये जो आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इन्हें बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। इसी इसी रॉड की वजह से अभी आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसमें जो रॉड्स होता है, रॉड, ठीक है, इसमें जो रॉड्स होते हैं ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, जो रॉड्स होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जबकि ये जो कोन्स होते हैं, सी से याद रखिएगा, ये कलर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो रॉड्स होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जो कोन्स होते हैं वो कलर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आता है आपका ईयर्स। ईयर्स में हेयर सेल्स होती हैं और ये भी क्या है, एक मैकेनो रिसेप्टर है। दिस डिटेक्ट द साउंड वाइब्रेशन। याद करो वाइब्रेशन के लिए क्या पढ़ा था, मैकेनो रिसेप्टर, ठीक। तो यहाँ पे जो हेयर सेल्स होती हैं आगे आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं और यहां से इस तरह से नर्व्स निकली होती है, ठीक है, तो इन्हें आप हेयर सेल्स बोलते हैं। तो ये जो हेयर सेल्स होती हैं इनके पास जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज मैकेनो रिसेप्टर, और ये किस चीज को सेंस करते हैं, आपके साउंड के वाइब्रेशन। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, अब आपके टंग में क्या होता है, सलाइवेशन हो रहा है, ठीक है, अच्छा अच्छा खाना, क्या याद आ रहा है, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो आपके टंग में आपको टेस्ट किस वजह से आता है, किस वजह से टेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। इस टेस्ट बड में भी क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर क्या है, आपके कीमो रिसेप्टर्स हैं। दे डिटेक्ट द स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड द बिटर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है नोज। नोज में होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये भी आपका एक कीमो रिसेप्टर है जो कि ओडर को या फिर स्मेल को डिटेक्ट करता है। पिज्जा की स्मेल आ रही है, मुंह में सलाइवेशन हो रहा है, तो जो स्मेल को डिटेक्ट किया किसने किया, इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्लियर? नेक्स्ट, स्किन जो होती है यहाँ पे भी मैकेनो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और ये डिटेक्ट करते हैं टच को, प्रेशर को और पेन को। एक चीज आपको यही बता दें, ये जो टंग होती है इसमें ये जो कीमो रिसेप्टर होता है, ये टेस्ट बड होती है, इसका एक नाम और होता है टंग में, इसे बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। जैसे आपने देखा नोज में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसे बोला था क्या, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक उसी तरह से जो टंग में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो टंग में कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको एक एक आपका जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। आज स्टार्ट करते हैं आपकी एक ह्यूमन आई के बारे में, ठीक। अब सबसे पहले देखिए कि आप अपनी आईज में क्या क्या चीजें देख पा रहे हो। भाई फोन है, फोन का कैमरा खोल लो या फिर मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए, देखिए कि आपकी आईज में, आपकी आईज में जो विजिबल पार्ट है वो क्या क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द ह्यूमन आई इज अ सेंसिटिव एंड वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन। भाई बहुत सेंसिटिव है, कोई हाथ लगाएगा बड़ा तेज दर्द होता है, ठीक। बहुत वैल्यूएबल है, ये बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है कि आपको अपनी आईज की कितनी वैल्यू है, ठीक है। That allow us to perceive the vision, इसकी वजह से ही आप देख पाते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। भाई आपकी आईज जो होती है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक। डायलॉग याद है, आंखें निकाल के गोटियां खेल लेंगे, याद है? तो भाई गोटियां भी गोल होती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी आईज जो है, these are the spherical structure about 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर की होती हैं एंड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। जैसे आपने देखा था आपके जो ईयर्स में जो हेयर सेल्स होती हैं, ठीक, हेयर सेल्स होती हैं वो वाइब्रेशन को सेंस करती हैं, ठीक इसी तरह अब अगर मैं एक आइज बना रही हूँ, समझ लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, तो आपको इधर सामने से मेरी आइज जिस तरह की दिखाई देगी उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखें तो आपको मेरी आइज दिखाई देंगी कुछ ऐसी, ठीक।
अभी सारे लेयर्स वगैरह नहीं बता रहे हैं, ये आगे की क्लासेस में जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बताएंगे। बस ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ से बहुत सारी आपकी ऑप्टिक नर्व्स निकल के बाहर जाती हैं जो कि सिग्नल को कैरी करके लेके जाती हैं आपके ब्रेन तक। ठीक है, यही चीज लिखी है, इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ठीक, नेक्स्ट, there are 6 muscle attached to the outer surface of the eye that helps rotate it in the different direction। मतलब अगर मैं अपनी आंख को अपने इतने सारे डायरेक्शन में इधर इधर ऊपर नीचे रोटेट करवा पा रही हूं, तो इसके लिए कितनी मसल्स हैं जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रही हैं, जिसकी वजह से मेरी आईज का रोटेशन इधर इधर ऊपर नीचे या ऐसे चारों तरफ हो रहा है। तो कितनी मसल्स होती हैं टोटल? 6 मसल्स आर देयर। ठीक है, चलो आगे देखें क्या है। देखिए, नेक्स्ट आपको आ जाता है कि आपकी आईज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले तो देखें, द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द आई आर द प्रोटेक्टेड बाय। भाई खुद ही देखो, हमने अगर ऐसे किया, कोई भी इंसेक्ट आ रहा है, सबसे पहले क्या करते हो? आंखें बंद करते हो। ठीक, आंखें बंद किया, ये आंखें बंद करके आप आईज को कैसे प्रोटेक्टेड रख रहे हो? आपकी जो आईलिड्स होती हैं, ये ऊपर वाला पार्ट, ये आईलिड जिसे मस्त मस्कारा लगा के शादी पार्टी में जाते हैं ये जो आईलिड होती हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डस्ट से, डर्ट से एंड ब्राइट लाइट से। ठीक है, डस्ट से, डर्ट से एंड ब्राइट लाइट से। उसके अलावा आई लैशेस, मस्कारा लगाते हैं जिसमें ये जो आई लैशेस होती हैं, दीज प्रिवेंट फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग टू द आई। भाई ये कट गया है, EYE। ठीक, ये फॉरेन पार्टिकल्स को आपकी आईज में एंटर करने से रोकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही है, ठीक, घर आके अपना फेस देखिएगा, आईज को ध्यान से देखिएगा, उस पर बहुत सारे आपको डस्ट पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल जो अभी खुद से कर सकते हो, पानी ले लीजिए, ठीक है, वाटर ले लीजिए, उसको अपने ऐसे फोरहेड पे डालिए। ठीक है, जैसे ही वो नीचे की तरफ मूव करेगा, आप देखेंगे सबसे पहले आपके आई लैशेस में रुक जा रहा है। ठीक, तो बेसिकली आई लैशेस क्या कर रही हैं? उस वाटर ड्रॉप्स को आपकी आईज तक पहुंचने से रोक रही हैं। तो ये भी क्या करती हैं? आपकी आई लैशेस आपकी आईज को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। आई बात समझ? चलिए आगे चलें। ये तो आपने देखा कि एक्सटर्नली आप सिर्फ 2 चीजें, इसके अलावा जो विजिबल पार्ट और होता है आपकी आईज का, जैसे आप भाई मेरी आंखें देख लो, अपनी आंखें देख लो, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको आईज में, चलिए वो देखें। सबसे पहला पार्ट जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। ठीक, या फिर इसको स्क्लेरोटिक लेयर बोलते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। दिस इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। आपकी आंखों में जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्क्लेरा एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड द शेप। आपकी आईज में जो शेप है, कोई भी चीज अगर जा रही है, इन केस जो आपकी आईलिड्स है उससे अंदर चली गई, तो उसके बाद पहला प्रोटेक्शन कौन देगा? ये स्क्लेरोटिक लेयर। ठीक, नेक्स्ट है कंजक्टिवा। भाई ये जो स्क्लेरा होती है ना, उसके ऊपर भी एक थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट। देखिए, दिस इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द स्क्लेरा। ठीक, ये क्या है? कीप्स आई मॉइस्ट बाय सिक्रीटिंग म्यूकस एंड टीयर्स। आपकी आंखों से जो आंसू बहते हैं ना, ध्यान रखना, इसे सिक्रीट कौन करता है? कंजक्टिवा। ठीक, इसी से आपने सुना होगा कंजक्टिवाइटिस हो गया है किसी को। ठीक, वो भी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट फ्रंट लेयर ऑफ द आई। ये आपकी ट्रांसपेरेंट होती है, सबसे आगे वाली लेयर होती है एंड इट रिफ्लेक्ट्स या बेंड्स लाइट एंटरिंग द आई। अब इसे हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे, आई होप दिस इज विजिबल। सबसे पहले आपने देखा क्या? इस आईलिड को देखा। अरे भाई कहाँ गए तुम? सबसे पहले आपने इस आईलिड को देखा, ठीक, फिर ये प्यारी प्यारी सी आईलैशेस को देखा। भाई चलो मस्कारा लगा के बढ़िया बड़ा कर देते हैं। ठीक, इसके बाद आपने देखा क्या? स्क्लेरा की लेयर को, जो ये व्हाइटिश कलर का पार्ट था, जिसे हम फिलहाल रेड कर दे रहे हैं। ठीक, व्हाइटिश कलर का पार्ट था जिसे आपने क्या बोला था? स्क्लेरा। इसके बाद आपने देखा था कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा आपने देखा था, ये इसी के ऊपर एक मेम्ब्रेनस थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है स्क्लेरा के ऊपर ही। ठीक,
उसके बाद आपने देखा क्या, कॉर्निया को। कॉर्निया जो होती है, यही देखो एक ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है, ये आपको दिख रहा है, देखो ये वाला जो लाइट ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉर्निया। आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे आप कुछ इस तरह से लेयरिंग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या लेयर होती है, ठीक। ये रफ डायग्राम आपको अभी बना के दिखा दिया, ठीक। अलग लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, भाई इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सब कुछ आप देखेंगे, मत परेशान होइए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया था आपका आईलिड, ये सुंदर सुंदर हमारी आईलैशेस हो गई थी मस्कारा वाली। देन आपका स्क्लेरा, ये व्हाइटिश वाला पार्ट। देन आपका हो गया था कॉर्निया, ये जो आपको लाइट ब्लू वाला दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्या था, कंजक्टाइवा, जो कि इस स्क्लेरा के ऊपर की थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग थी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इसे हटा दिया जाए, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आपका है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, अ होल एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। ध्यान रखना, ये जो गैप होता है, जो होल होता है जहां से लाइट एंटर करती है, दिस होल एट द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। अगर ज्यादा लाइट आ रही है वो हमारी आईज की सेल को डैमेज कर सकता है, प्यूपिल छोटी हो जाएगी। जब कम लाइट आ रही है, हमें चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, प्यूपिल ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को ग्रैब करने के लिए बड़ी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इज आइरिस। दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई सराउंडिंग द प्यूपिल। इस प्यूपिल के चारों तरफ आपको दिखाई देता है, भाई अगर मैं ये प्यूपिल बनाऊं, होल बनाऊं, इसके चारों तरफ कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखा है, ये देखिए, ये अगर मैंने बोला होल है तो ये थोड़ा सा डार्किश ग्रीन, डार्किश ब्लू वाला कलर दिखाई दे रहा है, ऐसा वाला, ये प्यूपिल है। ये बीच वाला आपका क्या हो गया, आइरिश, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, आइरिस हो गया, और सेंटर वाला पार्ट जो है ये प्यूपिल हो गया। देखिए ये लिखा हुआ आइरिस, ये पार्ट पूरा, ठीक। कलर्ड पार्ट ऑफ द आई सराउंडिंग द प्यूपिल। भाई देखा है ना, किसी की आंखें बोलते हो भाई बड़ी सुंदर लगती हैं, कंजी आंखें हैं, ब्राउन कलर की आंखें हैं, ब्लू कलर की आंखें हैं, ब्लैक कलर की आंखें हैं। तो ब्लू, ब्लैक, ब्राउन ये कलर कैसे देखते हो, इसी आप आइरिस का कलर देखते हो, ठीक। कंट्रोल्स प्यूपिल साइज एंड लाइट एंट्री। यहीं पे जो मसल्स होती हैं जो आपकी, उसी की वजह से क्या होता है, इस प्यूपिल का साइज छोटा और बड़ा हो सकता है, जिससे यहाँ पे जो एंट्री हो रही है लाइट की, उसके अमाउंट को रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अटैच टू द सीलियरी बॉडी। इसको अभी थोड़ा सा आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये जो आपकी आईज होती हैं, ठीक, ये पहली लेयर हो गई। ये अगर हम सेकेंड लेयर बनाए तो सेकेंड लेयर में यहाँ पे इस तरह की सीलियरी बॉडी होती है। इसी से आगे आपको ऐसे हैंग होती हुई आइरिस दिखाई देगी, और ये जो गैप होता है इसी को प्यूपिल बोलते हैं। यहीं पे कुछ आपके इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जहां पे आपका लेंस अटैच होता है, ठीक है। ये चीजें आपको और बताएंगे आगे के लेक्चर में, और क्लियर करेंगे। अभी के लिए बस ये समझिए, ये सीलियरी बॉडी है और इसी से इस तरह से अटैच है, हैंग हो रही है क्या, आइरिस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, दोबारा से देख लीजिए एक बार, पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई क्या क्या है। सबसे पहले आपने देखा था आईलिड, देखा था सुंदर सुंदर हमारी प्यारी प्यारी आईलैशेस दिखा था, भाई देखा होगा ना, ये मेरे आगे प्यारे प्यारे चावल उसी तरह हमारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आईलैशेस, ठीक। देन क्या है, स्क्लेरा वाला पार्ट है। स्क्लेरा के ऊपर थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग आपकी क्या कहलाएगी, कंजक्टाइवा कहलाएगी। उसके बाद इधर वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉर्निया कहलाता है। इसके अंदर हम जाएंगे अगर, तो ये वाला पार्ट जो कलर पार्ट आपको दिखाई देता है, आइरिस कहलाता है। आइरिस के बाद जो सेंटर में जो गैप होता है, जो होल होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ठीक। तो ये तो आपका हो गया क्या, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले लेक्चरों में भी आप मेरे साथ बने रहेंगे। सो आज के लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।